कभी सोचा है कि जो मोबाइल नंबर हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ कुछ अंक नहीं है। आज हम इन्हीं नंबरों के अंदर छिपी हुई रहस्यों की दुनिया में चलेंगे। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी का फोन नंबर उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हो। मतलब आदतें, जीवन का रास्ता, पूरी की पूरी शख्सियत। ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, पता है। ये अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी की एक बहुत ही दिलचस्प शाखा का बेसिस है। ये मानता है कि नंबर्स का हमारे जीवन पर एक गहरा असर होता है। तो फिर इस रहस्य को सुलझाएं कैसे? देखिए, इसकी जो चाबी है वो है पेयरिंग मेथड। ये एक ऐसी तकनीक है जो हमें किसी भी नंबर के अंदर छिपे गहरे मतलब को समझने में मदद करती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये पेयरिंग मेथड है क्या चीज। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। इसमें ना हम किसी नंबर को एक एक करके नहीं देखते, बल्कि हम उसे दो दो अंकों की जोड़ियों में तोड़ते हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं। और कमाल की बात यह है कि हर जोड़ी की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक खास मतलब होता है। अच्छा, इस मेथड को इस्तेमाल करने से पहले ना दो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। एक है रेडेक्स नंबर और दूसरा है डेस्टिनी नंबर। असल में किसी भी फ़ोन नंबर का पूरा एनालिसिस इन्हीं दो आधारों पर टिका होता है। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, रेडेक्स नंबर होता है किसी के फ़ोन नंबर के आखिरी कुछ अंक। ये कोर पर्सनालिटी यानी मूल व्यक्तित्व को बताता है। लेकिन जो डेस्टिनी नंबर है वो पूरा नंबर होता है। जी हाँ, कंट्री कोड और एरिया कोड मिलाकर ये जीवन के पूरे रास्ते की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। और इसीलिए एक कंप्लीट एनालिसिस के लिए हमेशा पूरे नंबर मतलब डेस्टिनी नंबर को ही देखा जाता है। चलिए, इस पूरी चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये भारत का एक मोबाइल नंबर है और इसके आखिरी 5 अंक हैं 5, 6, 7, 8, 9। अब हम इसी एक नंबर को लेकर पूरे मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आसान वाले हिस्से से, यानी रेडेक्स नंबर से। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम शुरू करेंगे एकदम दाईं तरफ से। पहली जोड़ी बनी 8 और 9 की, यानी 89। ठीक है, अब एक अंक बाईं ओर खिसक जाइए और अगली जोड़ी बनाइए। ये हुई 7 और 8 की, मतलब 88। बस इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। अगली जोड़ी होगी 67 और फिर आखिरी 56। तो देखा, हमारे रेडेक्स नंबर से ये 4 जोड़ियां निकल कर आईं, 89, 78, 67 और 56। ठीक है, जोड़ियां तो बन गई, पर अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इन जोड़ियों का मतलब क्या है? असल में हर जोड़ी की एक खास एनर्जी, एक खास वाइब्रेशन होती है जो उस नंबर को इस्तेमाल करने वाले इंसान पर सीधा असर डालती है। तो देखते हैं कि हमारी जोड़ियां क्या कहती हैं। हमारी पहली जोड़ी थी 89, है ना? ये दिखाती है कि इंसान अपनी बातों पर अड़ा रहता है और अपने ही विश्वासों पर चलता है। ये ज्योतिषियों और वकीलों जैसे प्रोफेशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। फिर है 78, जो आदर्शवाद और कभी-कभी अकेलेपन को दिखाता है। अगली जोड़ी 67, प्रेम विवाह के मौके और संगीत के प्रति झुकाव दिखाती है। और आखिर में 56, ये एक इंटेलिजेंट लेकिन शर्मीले स्वभाव की तरफ इशारा करता है, जहां पैसा कभी-कभी अटक जाता है। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। न्यूमरोलॉजी में ना कुछ जोड़ियों को फ्रीजिंग योग कहते हैं। इन्हें पावरफुल माना जाता है क्योंकि ये जीवन के कुछ हिस्सों में तरक्की को फ्रीज कर सकती है, मतलब रोक सकती हैं। इसीलिए 89, जो हमारे एग्जाम्पल में भी है, या फिर 16 जैसी जोड़ियों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो हमने जोड़ियों का मतलब तो समझ लिया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये नंबर ओवरऑल अच्छा है या बुरा। इसका पता लगाने के लिए हम एक फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। इससे नंबर की शुभता का मतलब ऑस्पिशियसनेस का एक स्कोर निकल आएगा। और हाँ, इसके लिए हम पूरे डेस्टिनी नंबर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, हर जोड़ी का असर बराबर नहीं होता। जी नहीं, पूरे डेस्टिनी नंबर में जोड़ी किस जगह पर है उसके हिसाब से उसे एक वेटेज मिलता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जो जोड़ी सबसे दाईं ओर है, जैसे 89, उसका असर सबसे ज्यादा यानी 100% होता है। और जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते जाते हैं, ये वेटेज घटता जाता है। तो अब करते हैं असली कैलकुलेशन। मान लीजिए कि हमारे एग्जाम्पल वाले पूरे डेस्टिनी नंबर में 45 और 34 जैसी कुछ अशुभ जोड़ियां भी हैं। तो अब इनका असर कितना है, चलिए देखते हैं। 45 का वेटेज हुआ 60 और 34 का 50। दोनों को मिला दें तो बन गया 110।
अब हम इसे सभी जोड़ियों के टोटल वेटेज से डिवाइड करेंगे, जो है 555। तो नतीजा क्या आया? लगभग 20%। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में 20% अशुभ ऊर्जा है। तो फाइनल नतीजा क्या निकला? बहुत सीधा है। अगर 20% एनर्जी अशुभ है तो इसका मतलब हुआ कि ये मोबाइल नंबर 80% शुभ है, और यही है पेयरिंग मेथड के हिसाब से इस नंबर का फाइनल स्कोर। तो अब जब ये मेथड हमारे सामने है, तो एक सवाल तो मन में आता ही है कि अपने अपने फ़ोन नंबर में कौन सी कहानियाँ, कौन से राज छिपे हो सकते हैं। शायद अब उन अंकों को एक नए ही नज़रिए से देखने का वक्त आ गया है।